बढ़ेंगे खबरों में आगे। विधानसभा में मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट पेश हुई और मुरादाबाद दंगे की जांच रिपोर्ट आज पेश हो गई। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश की रिपोर्ट। सदन के पटल पर रखी गई है दंगों की रिपोर्ट। तो विधानसभा में ये रिपोर्ट पेश की गई है। मुरादाबाद दंगे की जांच रिपोर्ट आखिरकार पेश हुई और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने ये रिपोर्ट पेश की है। सदन के पटल पर दंगों की रिपोर्ट रखी गई है। कई सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा है इस रिपोर्ट को पेश करने के लिए, लेकिन आखिरकार सदन पर ये रिपोर्ट पेश कर दी गई। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट और ये दंगे की अगर बात की जाए तो कई मुख्यमंत्री बदले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस रिपोर्ट को लेकर ना कभी कोई बातचीत हुई, ना खुलासा करने की कोशिश की गई, ना ही इसको सदन में रखा गया। लेकिन अब योगी सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब इस बार सत्र में इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा और इसके साथ ही आज ये रिपोर्ट पेश कर दी गई और पटल पर सबके सामने रख दी गई। तो सुरेश खन्ना ने रिपोर्ट पेश की। सदन के पटल पर यह रिपोर्ट पेश हो गई है और सार्वजनिक होने के बाद देखना होगा, जानकारी सामने आएगी कि क्या कुछ इसमें मेंशन किया गया। देखिए, इस रिपोर्ट से ये पता चलेगा कि दंगे में क्या हुआ, इसमें आरोपी कौन थे और ये भी जानकारी है कि रिपोर्ट में यूपी पुलिस को भी क्लीन चिट मिलने की संभावना है। तो मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट पेश हो गई है। आपको ये भी बताते चले कि इस घटना में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। जांच आयोग का गठन किया गया था और आज दंगे की जो जांच रिपोर्ट है वो पेश हो गई है। 13 नवंबर 1983 को शासन को रिपोर्ट मिला। उच्च स्तर पर रिपोर्ट को लंबित रखने का फैसला लिया गया और कई सालों के इंतजार के बाद आज ये सदन में रिपोर्ट पेश हुई है। रिपोर्ट की कॉपी के लिए अनेक प्रयास किए गए थे और भाषा विभाग बताते चले आपको कि कई सरकारें बदली, लेकिन ये रिपोर्ट पेश नहीं की गई थी और आज करीब कई सालों के बाद ये रिपोर्ट पेश की गई है। अब इंतजार करना होगा कि जब ये रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तब इसमें क्या क्या शामिल है, क्या तथ्य शामिल किए गए, उसकी जानकारी सामने आएगी। और संवाददाता अविनाश लखनऊ से जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अविनाश, आज सदन के पटल पर ये रिपोर्ट रखी गई है। इंतजार करना होगा कि जब ये सार्वजनिक होती है क्या तथ्य शामिल किए जाते हैं, लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई आरोप बीजेपी पर लगाए गए। देखिए, पहली बात यह है कि ये रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी है क्योंकि तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने इस रिपोर्ट को सदन पर रखा और अब जो रिपोर्ट की कॉपी है वो दे दी गई है। विधायकों को भी इस रिपोर्ट की कॉपी दे दी गई है। देखिए, इस रिपोर्ट में एक एक कर पूरे घटना का विवरण दिया हुआ है कि किस तरीके से उस दंगे की आग भड़की। हालांकि उसमें तमाम चीजों का जिक्र है कि चूंकि उस दिन ईद का मौका था और उस ईदगाह में, मुरादाबाद की ईदगाह में 50,000 से ज्यादा भी जो लोग थे वो इकट्ठा थे। तभी अफवाह फैली कि वहां एक जानवर घुस आया है और उस जानवर को लेकर वो अफवाह इतनी तेजी के साथ फैली कि वो दंगा भड़का और दंगा भड़कने के बाद जो भीड़ थी वहां पर, जो एक खास समुदाय के लोग थे, इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि उनमें से तमाम ऐसे लोग थे जो उग्र हो गए। उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। जो वहां पर हिंदू मोहल्ले थे, जो हिंदुओं के घर थे, उनके वहां पर पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई और सरकारी संपत्तियों के साथ साथ जो लोगों की निजी संपत्ति थी उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। उस दंगे में 83 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए, सैकड़ों करोड़ रुपए की जो संपत्ति थी वो जलकर खाक हो गई। हालांकि उस दौरान जो प्रशासनिक अधिकारी मौका पर मौजूद थे उन्हें भी काफी चोट लगी, जिसमें कि अगर हम उस वक्त के जो वहां के पुलिस कप्तान थे उनकी बात करें और जो दूसरे पुलिस अधिकारी थे उनकी बात करें, इसमें कई पुलिसकर्मियों के चोटिल होने की भी बात सामने आई है। देखिए, चूंकि जब वो दंगा हुआ था उस वक्त जस्टिस सक्सेना आयोग का गठन किया गया था। हालांकि उस आयोग ने वीपी सिंह, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको उस जांच रिपोर्ट को सौंप दिया था। लेकिन उसके बाद किसी ने जहमत नहीं उठाई इस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की। लेकिन 43 साल बाद चूंकि ये रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो गई है और इसमें तमाम चीजें हैं, उस दंगे से जुड़ी हुई तमाम सच्चाइयां हैं जो एक एक कर अब लोगों के सामने आने वाली है। लेकिन देखिए, इसमें अहम महत्वपूर्ण ये भी है कि इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेस ने, चूंकि देखा जाए तो उसमें कांग्रेस की सरकार थी और जिस मुख्यमंत्री को उस रिपोर्ट को सौंपा गया था वो भी कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वीपी सिंह। तो कांग्रेस ने अब बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने यह सवाल पूछा है कि चूंकि इससे पहले भी बीजेपी की कई सरकारें रह चुकी हैं 1980 से लेकर अब तक के बीच में, तो इससे पहले बीजेपी की सरकारों ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया। विपक्ष देखिए टाइप
टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहा है कि चूंकि अगले साल चुनाव होना है और चुनाव से ठीक पहले बीजेपी एक बार फिर से ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है, ध्रुवीकरण को बढ़ावा देना चाहती है। इस वजह से इस कम्युनल जांच रिपोर्ट को सबके सामने रखा गया है ताकि माहौल खराब किया जा सके। तो विपक्ष का ये आरोप है, लेकिन ठीक है। इसी बीच हमारे साथ मुरादाबाद से अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए 43 साल हो चुके हैं इस दंगे को और 43 साल बाद आखिरकार ये रिपोर्ट सामने आई है, इसका खुलासा हुआ है, लेकिन अब तक इतने साल तक आखिर इन दंगों को छुपाने की कोशिश, छुपाने का प्रयास क्यों किया गया? ना जाने कितने लोग, लगभग 83 की संख्या बताई जा रही है कि इतने लोगों की मौत हो गई थी, 102 लोग घायल हो गए थे। आखिर क्यों छुपाने का प्रयास किया गया, कि ये साफ हो पाया? देखिए, ये तो सरकारें ही बताएंगी पूर्व की कि उन्होंने क्यों छिपाया, लेकिन हवाला जो दिया गया वो ये दिया गया कि अगर ये रिपोर्ट सार्वजनिक होती है तो सांप्रदायिक सद्भाव प्रभावित होगा। ऐसा उस समय की तत्कालीन सरकारों ने कहा। मैं इस समय मुरादाबाद हूँ। अगस्त का ही वो महीना था, 13 अगस्त का वो दिन था। चश्मदीद उसी घटना के, उस दंगे के लल्लन सिंह जी हैं, लल्ला बाबू दरवेड़ हैं, जो अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी भी अध्यक्ष हैं। और ये इनके भाई इसमें घायल हुए थे, बड़ी मुश्किल से बचा के ये लोगों को ले गए थे। इनके जो पड़ोसी थे आपस में भिड़े थे। लल्ला जी, पूरी घटनाक्रम दर्शकों को बताइए। और 40 साल बाद ये जो रिपोर्ट आई है, क्योंकि 80 में दंगा हुआ, 83 में रिपोर्ट हुई, दंगे को 43 साल हुए, रिपोर्ट को बने हुए 40 साल हो गए, अब ये पेश की गई है। क्या प्रतिक्रिया है और क्या घटना थी, बताइए। देखिए, ये जो राइट हुआ था ये 24 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। 24 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। लज्जा की बारात आई थी, वहाँ ढोल बजाने को लेके आपस में कोई विवाद हुआ और वहाँ थोड़ी सी चिंगारी जो जली तो 4:15 से लेकर 9:30 बजे तक आपस में पथराव हुआ, लोग घायल हुआ, छोटा भाई भी घायल हुआ था मेरा। और 9:30 बजे जाकर पुलिस ने वो थोड़ा शांति हुई और उसके बाद 13 अगस्त को ये कह के झगड़ा भड़का दिया गया कि नवाज में सुअर घुस गया। ऐसा नहीं था। एक दरोगा मुगलपुरे के 24 तारीख को घायल हुए थे, जो उनका हाथ टूटा था, उन्हें सुअर कह के और नवाजियों को भड़का दिया, भगदड़ पड़वा दी। दरोगा की गलती थी? दरोगा की कोई गलती नहीं थी, वो ड्यूटी पे था। और किसी को उसे ये कह दिया किसी नवाजी ने कि ये सुअर यहाँ भी आ गया। गलतफहमी में हुआ या कह के जान के हुआ कि कह देते हैं अस्कर के ये सुअर का बच्चा यहाँ भी है, ये सुअर आ गया, ऐसे करके उसको कहा गया। और इसी को लेके जो लोग अनजान थे उनमें भगदड़ी मच गई, सुअर आ गया, नवाजी उठने लगे और कुछ दबके मर गए, कुछ आपस में मर गए, कुछ पुलिस ने मार दिए, पुलिस को किसी ने मार दिया, मुंह कुचल दिए गए पुलिस के, और कुछ पुलिस को हमने भी बचाया था। जो जान बचा के भाग रहे थे डंडे वाले, तो मैं छत के ऊपर था, मैंने नीचे से कुंडी खोली और उन्हें 100-150 पुलिस वालों को अपने मोहल्ले में धुकाया था। ये पूरी बात। कितने दिन चला ये कम से कम 6 महीने तो कर्फ्यू रहा था और 3 महीने बराबर ये कर्फ्यू रहा, जिससे कि खाना पीना और लोग परेशान हो गए, खाने को भूखे मर गए। उसके बाद धीरे धीरे शांति आई और शांति के बाद आज दंगे को 43 साल हो गए हैं और अब से आज पता है कि फाइल कहीं आई है, पटल पे रखी गई है। अब तक तो कैसी कोई बात हमारे सामने आई नहीं। क्या लगता है ये दंगे की रिपोर्ट आनी चाहिए थी ना सामने? देखिए, वैसे 43 साल हो गए, अब नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि इससे हो सकता है कि पुराने घाव फिर खड़े नए हो जाएं। जब शांति हो गई तो शांति ही बनाएगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक और सुशांत, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। पूरे 43 साल बाद